दोस्तों, न्यू एमसीसी क्लास में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज हम कुछ दिनों के बाद फिर से आज हम आप लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ पहला नंबर क्वेश्चन है कि 18, 28, 108 तथा 105 का एलसीएम अभाज्य विधि से बताएं। अभाज्य गुणनखंड विधि से हमें इस सब का एलसीएम बनाना है, तो हम इससे हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों बना सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं 18 का अब हम बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम 18 का, उसके बाद हम फिर 28 का, फिर 108 का और अलग अलग 105 का हम लसन निकाल लेते हैं। इसमें 2 से लगाएंगे 2 नमा 18, फिर इसमें 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9 हो गया। 9 हो गया, फिर हम इसमें फिर 2 से लगाएंगे 2 एकम 2, 2 चौका 8 हो गया, फिर 2 से 2 सत्ते 14, फिर इसमें 2 से लगाएंगे 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर इसमें 2 से लगाएंगे 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, फिर इसमें 3 से लगाएंगे 3 नमा 27, फिर 3 तिहाई 9, फिर इसमें हम 3 से लगाएंगे 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, इसमें 5 से लगाएंगे 5 सत्ते 35। तो हम इस सब का अलग अलग अभाज्य गुणनखंड विधि हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम इसे एक साथ अब हम लसा और मसा एलसीएम और एचसीएफ दोनों को हम निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालने की विधि देखते हैं। इसमें 2 कितना है तो 1 है, और इसमें 3 कितना है तो 3 है से 2 है। फिर इसके बाद इसमें 2 के पावर 2, 2 गो है और 7 से 7 एक बार है। इसमें देखते हैं तो 2 जो है से 2 बार है और 3 जो है कि 3 बार है, तो 3 के पावर 3 लिख सकते हैं। फिर इसमें 3 जो है कि 1 बार है और 1 बार 5 है और 1 बार 7 है। तो हमको अगर एलसीएम निकालना, ध्यान से देखिएगा, अगर हमें एलसीएम निकालना है, लॉस है, इसको क्या कहते हैं लघुत्तम समावर्तक। अगर हमें एलसीएम निकालना है तो हम जो इस चारों में कॉमन मिलेगा उसमें से हम बड़ा घात का, बड़ा जिसका पावर बड़ा होगा वह निकालेंगे। जैसे देखिए इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, नहीं मिल रहा है तो इसको छोड़ देते हैं। इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें 3 नहीं है, तो इसमें भी 3 नहीं है। और हमें निकालना क्या है, पहले लॉसन निकालना। तो हम देखते हैं इसमें से तो लगभग नहीं मिल रहा है, तो अब जो नहीं मिल रहा है उसके बाद भी हम क्या करेंगे, बड़ा घात वाला, जिसमें इसमें देखते हैं इसमें 2 है, 1 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, तो 2 के बड़ा घात कौन हो गया 2, तो ये लिख लेंगे। फिर उसके बाद इसमें 3 2 गो है, इसमें नहीं है, इसमें 3 गो, इसमें 1 गो है, तो बड़ा कौन हो गया ये हो गया। 3 के पावर 3 लिख लेते हैं। तो हम 3 लिख लिए, 2 लिख लिए, 2 और 3 का काम खत्म है। अब 7 नहीं है इस समय, इसमें है 7, इसमें नहीं, लेकिन दोनों में 1 है तो हम 7 भी लिख लेंगे। इसमें 5 है तो हम 5 भी लिख लेंगे, क्योंकि एलसीएम में जो मिल जाए उसका बड़ा घात लिखेंगे और उसके बाद जो नहीं भी मिले उस सब को भी लिख लेंगे। तो यहाँ 2 कितना है, 2 दूना 4, 3 से 3 को गुना करेंगे तो 9 27 गुने 7 पचे 35। 35 में अब हम 4 से गुना कर लेंगे, तो 4 से इस 5 में गुना करेंगे तो 5 चौका 20 के 0, हाथ में 2 4 3 12 2 14। 140 में हम 27 से गुना कर लेते हैं, कितना 140 में 27 से 0 के 0, 7 चौका 28 के 8, हाथ में 2, 7 इकाई 7, 7 2 9, 0 के 0 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, 2 इकाई 2। अब इसे जोड़ लेते हैं, 0 8 9 8 17 के 7, 2 1 3। हमें यह कितना आ जाएगा टोटल, इसमें गुना करेंगे 27 से तो 3780। ये आपका आंसर है। अगर उतना नहीं होगा तो इतना हमारा जरूरी आंसर में होगा, कितना, इतना हमारा आंसर में होगा। सिर्फ ध्यान रखना है कि लॉसा में जो मिल रहा है उसमें बड़ा लेना है, और मौसम में एलसीएम में एचसीएफ में हम छोटा वाला लेते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन में हम एलसीएम तब ये बना लिए, अब हम एचसीएफ बनाते हैं। इसे 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3 के पावर 7, 3 के पावर 12, 3 के पावर 17 का एलसीएम बताएं। और एलसीएम मतलब हमें लॉसन निकालना, लघुत्तम समावर्तक हमें निकालना है। तो इसमें देखेंगे सब में आधार जो है सब में समान है, 3 3 3 है, और इस पर पावर जो है 17 है, 12 है और 7 है। तो सबसे बड़ा पावर कौन है तो 17 है, सबसे बड़ा पावर कौन है तो 17। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 के पावर 17 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हम एलसीएम में पावर बड़ा वाला लेंगे। अगर आधार समान है तो पावर बड़ा वाला लेंगे, तो 3 के पावर 17 आंसर हो गया। चलिए अब हम
अगला क्वेश्चन बताते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में है कि 1/3, 5/9, 5/6, 4/27 का लसन निकाले। तो जब देखिए, जब क्वेश्चन भिन्न वाला हो, जब क्वेश्चन भिन्न वाला हो और लसन हमसे पूछा जाए, जब क्वेश्चन भिन्न में हो, यह अंश हो गया और नीचे वाला हर हो गया। जब इस टाइप का हो कि भिन्न में जब क्वेश्चन और हमसे लसन पूछे, तो हम लिखेंगे भिन्न, अंशों का, ऊपर वाले को हम अंश कहते हैं, अंशों का लस, अंशों का क्या निकालेंगे, लस, बटे हरों का मसा निकालेंगे। किसका, हर हम नीचे वाले कहते हैं, हरों का मसा, इस पर हम निकालेंगे। और कि लसा जब पूछेगा तो अंशों का लसा बटे हरों का मसा। तो अंश कौन कौन है, इसका हमको लसा निकालना है। तो अंश 5 है, फिर 5 है और 4 है। एक न लिखेंगे क्योंकि एक से निकालेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो यहाँ हम 5 से लगाते, 5 इकाई 5, 5 इकाई 5 और 4 के 4, 5 चौका 20। हमें अंशों का लसा कितना आ गया, 20। हरों का मसा देखते हैं, 3, 9, 6 और 27। तो वह कौन छोटी से छोटी संख्या है जो सबको काट देगी। तो 3 से देखते हैं, तो 3 से 3 भी कट जाएगा, 3 से 9 भी कट जाएगा, 3 से 6 भी कट जाएगा और 3 से 27 भी कट जाएगा। तो इस सब का मौसा कितना होगा, तो 3 होगा। तो यही हमारा आंसर हो गया 20/3। आप मौसा निकालने का तरीका है, मौसा निकालने का तरीका है 3 से 3 इकाई 3, फिर 9 में लगाएंगे, 3 तिहाई 9। यह अभाज्य गुणनखंड विधि से मौसा आप सीख सकते हैं। फिर 3 से 3 दूना 6, फिर 27 से, तो देखिए 3 तिहाई 9 तिया 27 हो गया, 9 तिया 27 और 3 तिहाई 9। यहाँ देखिए 3 कितना है, 1 है, फिर इसमें 3 कितना है, 2 है, इसमें 3 1 है और 2 भी 1 है, इसमें कितना है 3। तो इसमें 3 जो है कि 3 बार है। और HCF में हमें क्या लेना है, HCF में यह तीनों अलग अलग। HCF में हमें देखना है तो आधार पर जो भी अंक है वह सब में कौन मिल रहा है, तो 3 मिल रहा है, इसमें 2 नहीं मिल रहा है। तो HCF में हम इस 2 को छोड़ देंगे, जो सब में कॉमन मिलेगा हम उसी को लेंगे। और उसके बाद अब पावर देखते हैं, इसमें 1 है, 3 1 बार है, इसमें 2 बार है, इसमें भी 1 बार है और इसमें भी 3 बार है। तो सबसे छोटा कौन हुआ, तो या तो ए लिख सकते हैं या फिर ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो 3 के पावर 1, तो हमें मौसा कितना आ गया, 3 के पावर 1 बराबर 3 कितना बार है, 1 बार। 3 के पावर 1 लिखने से मतलब है कि 3 1 बार है। अगर हम 3 के पावर 10 लिखते तो इसका मतलब है कि 3 10 बार है। अगर 3 के पावर 2 लिखते तो इसका मतलब है कि 3 2 बार आपस में गुना है। तो हमारा आंसर करेक्ट कितना हो जाएगा, 20/3 आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 28 और 32 का HCF मतलब हमें मौसा बताया। तो हम इसे 2 तरीका से मौसा निकाल सकते हैं। एक तो भाग विधि से मौसा निकाल लेते हैं। 28 से कम 28 में हम 4 जोड़ेंगे तो 28 4 32 हो जाएगा। 12 में से 8 गया तो 4 ये कट गया, फिर 4। अब हम इसको लिखेंगे जिससे हम भाग लगाए हैं। अब यहाँ पर हम इसको उतार लेंगे, 4 सते 28। तो हमें जिससे कटा है यह जो है 28 और 32 का, 28 और 32 का मौसा कितना होगा, मौसा या फिर HCF मौसा कितना होगा, तो जिससे यह कटा है 4 से तो 4 हो जाएगा। यह भाग विधि है। उसके बाद हम इसे अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं। तो अलग अलग हम पहले इसका हम लसन निकाल लेते हैं। तो 2 से 2 इकाई 2, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 सते 14, फिर इसे 2 से निकालते हैं तो 16 दूना 32, 2 से फिर निकालेंगे 2 8 16, फिर 2 से निकालेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से निकालेंगे 2 दूना 4, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32। यहाँ से देखते हैं 2 कितना बार है, तो 2 बार है। 7 कितना बार है, तो 1 बार है। यहाँ 2 कितना बार है, तो 5 बार है और 7 नहीं है। तो मौसम में ध्यान दीजिएगा, मौसम में हमें जो मिलेगा उसी में से लिखना है। तो 7 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो यह खत्म हो गया। उसके बाद 2 इसमें है तो 2 इसमें भी है, लेकिन देखिए लौसा में हम बड़ा पावर वाला लेंगे और मौसा में हम छोटा पावर वाला लेंगे। तो लौसा में पावर कितना है, 2 है और यहाँ 5 है, तो 2 के पावर 2 बार लिख देते हैं। मतलब इसका मतलब हो गया कि 2 बार है। 2 कितना बार है, 2 दूना 4। आप यहाँ से भी देखिए 4 आंसर, आप यहाँ से भी देखिए तो 4 आंसर। तो आप यह भाग विधि हुआ और यह
अभाज्य गुणनखंड विधि हुआ, लॉसा विधि से HCF हम निकाले। तो चलिए अब HCF का अगला टाइप हम देखते हैं। से यह क्वेश्चन है कि 16/21, 8/15, 2/3, 24/27 का HCF बताएं। यह देखिए जब भिन्न में HCF पूछा जाए, जब भिन्न में हो और HCF हमसे पूछा जाए तो क्या लिखेंगे? अंशों का HCF यानी मौसा क्या निकालेंगे? अंशों का मौसा बटे हर का लौसा निकालेंगे, हरों का LCM मतलब लौसा, क्योंकि हम एक बार बनाए कि जब LCM निकाला जाता है तो अंशों का वहाँ हम LCM निकालते हैं और हरों का हम HCF निकालते थे, लेकिन यहाँ जो पूछा गया उसको पहले निकालेंगे। तो 16, 8, 2 और 24 का हम HCF निकालेंगे। तो HCF निकालने के लिए हम बोले थे कि इसमें से छोटा सा अंक देखना है 2। मान के चलिए 2 से भाग लगाते 8 में तो 4 मरतबे कट जाता, 16 8 मरतबे कट जाता और 2 से 24 यह 12 मरतबे कट, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जो इन चारों को काट सकता है तो वह कितना होगा? 2 होगा। तो अंशों का मौसा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और हरों का LCM हमें निकालना है, तो हरों का LCM निकालना है तो हम सबका LCM अलग अलग निकाल लेते हैं। 3 है फिर 27 है, तो इसमें हम 3 से लगाते हैं, 3 7 21, 3 5 15, 3 1 3, 3 9 27। अब नहीं निकलेगा तो यहाँ से बना लेते हैं। देखिए 9 5 45, 45 7 21, तो 45 को 21 से गुना कर लेते हैं। 5 1 5, 4 1 4 और 45 दूना 90, तो ये हो जाएगा 5 4 9, 945। कितना हो जाएगा? 945। तो यह हमारा आंसर हो गया HCF। इसका हम HCF निकालिए 2/945। ऊपर वाले का HCF कैसे निकालेंगे? तो वह छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे जो इस चारों को आपस में काट सके, तो वह हमें HCF निकल जाता है। उसके बाद LCM हम सबको एक साथ निकाल लिए तो 945 है। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 2/945। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 के पावर 8, 2 के पावर 10, 2 के पावर 15 का मौसा बताएं। तो हम मौसा निकालने के लिए HCF निकालने के लिए क्या करते हैं कि देखते हैं कि आधार समान है, इसमें भी आधार 2 है, इसमें भी आधार 2 है, इसमें भी आधार 2 है, तो आधार तो कितना होगा? 2 होगा। पावर देखते, इसके पावर यह 15 8 है, यह 10 और यह 15, तो सबसे छोटा पावर कौन हुआ? तो सबसे छोटा पावर हमें 8 प्राप्त हुआ। सबसे छोटा पावर कौन प्राप्त हुआ? 8। तो HCF में सबसे छोटा वाला लिखते हैं तो 8 लेंगे, यही हमारा आंसर हो गया 2 के पावर 8। HCF कितना होगा? 2 के पावर 8, 2 के पावर 10, 2 के पावर 15 का मौसा कितना होगा? तो 2 के पावर 8 सबसे छोटा वाला। अगर इसका हमें LCM पूछता, हमें क्या पूछता? LCM मतलब लौसा लघुत्तम समावर्तक अगर हमसे पूछता तो हम बड़ा वाला लिख देते, तो 2 के पावर कितना हो जाता? 2 के पावर 15 हमारा आंसर हो जाता। क्योंकि हम पावर लेंगे लौसा में तो सबसे बड़ा वाला और HCF में तो सबसे छोटा वाला। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि LCM में जो न मिलता उसे भी हम बाद में लिख देते हैं, लेकिन HCF में वैसा नहीं होता। जो सिर्फ सम में अगर कॉमन मिलता है उसे ही हम लिखते हैं। तो चलिए अब हम फिर से अगला नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक 12 तथा 396 है। यदि उनमें से एक संख्या 36 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? हमें 2 संख्या दिया गया है, 2 संख्या में से एक संख्या दिया गया है और हमें मौसा, हमें HCF और HCF और LCM दिया गया और पहली संख्या भी हमें दिया गया है। पहली संख्या जो दिया गया इसे हम लिख लेते हैं। HCF हमें दिया गया है 12, LCM हमें दिया गया है 396 और एक संख्या हमें दिया गया है 36, जबकि दूसरा संख्या हमें नहीं मालूम है। तो हम लिखते हैं, जो हम इसका बनाते हैं क्वेश्चन वह होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। क्या? पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर LCM गुने HCF
हम 2 बनाते हैं। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, यह हमारा सूत्र होता है। इसे आप लोग आराम से देख लीजिएगा क्योंकि यह शुरुआत में है, छोटा छोटा यह है सूत्र है, तो आप इसे देख के और समझ सकते। तो पहली संख्या कितना हमें दिया गया है 36, हमें दूसरा संख्या नहीं मालूम है तो x मान लेते हैं, कितना x। एलसीएम हमें दिया गया है 396, कितना 396 गुने एचसीएफ हमें दिया गया है 12। अब हम देखते हैं बना के x, अगर यह गुना में है तो इसे हम इधर ले आएंगे तो ये भाग में, तो x बराबर हम लिख सकते हैं 396 गुने में 12 बटा में 36। 12 का 12, 12 तियाई 36, 3 से काटेंगे 3 इकाई 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6। दूसरी संख्या जो हम माने थे x कितना आ गया 132, तो हमें दूसरा संख्या कितना प्राप्त हो गया 132, जो हमारा